गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरा नाम कमल है और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सरल जीएसटी सॉफ्टवेयर के द्वारा जीएसटी पोर्टल पे रिटर्न कैसे अपलोड कर सकते हैं। जीएसटीआर 1(3)B की रिटर्न कैसे अपलोड कर सकते हैं। 2(2)A का रिकन्सिलेशन कैसे कर सकते हैं। 9(9)C की रिटर्न कैसे अपलोड कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपन मास्टर में जाके एसएससी मास्टर क्रिएट करते हैं। कंपनी फाइल क्रिएट करने के बाद में एसएससी मास्टर में मास्टर क्रिएट करते हैं। एसएससी मास्टर में आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद में आप ऑटो फिल करोगे तो ये पोर्टल से ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल ले लेगा। पोर्टल से ऑटोमेटिकली डिटेल लेने के बाद में अपन सेव करेंगे। सेव करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप पे अपन चलेंगे ऑप्शन सेटिंग। ऑप्शन सेटिंग में अपन को क्या डालना पड़ेगा कि ये जो रिटर्न है वो नॉर्मल में है, कंपोजिशन में है या सेजी में। नॉर्मल में है तो क्वार्टरली है या मंथली है वो अपन सेलेक्ट करेंगे। सप्लाई कैटेगरी कौन कौन सी अपनी B2B में है, B2C में है, नील रेटेड है। उसके बाद में मैं यहाँ पे चलता हूँ अनेबल ब्रांचेज, जो अपन को नीचे दिया हुआ है। अनेबल ब्रांचेज में क्या होता है कि आप यहाँ पे अगर आपके जीएसटी नंबर में अलग अलग ब्रांचें हैं और उनका डाटा एक जगह आप मर्ज करना चाहते हो, ब्रांच वाइज डाटा मर्ज करना चाहते हो, तो अपन इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जीएसटीआर 1 और 2A का डाटा मर्ज कर सकते हैं और रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। आपकी परचेज या सेल कौन से ब्रांच से कितनी आई है और कितनी मैच मिसमैच है, वो अपन इसके द्वारा पता लगा सकते हैं। उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। होम पेज आ जाएगा। ये मास्टर डाटा क्रिएट करने के बाद में होम पेज आ जाएगा। होम पेज आने के बाद में यहाँ पे अपन को जीएसटीआर 1 के प्रोसेस पे मैं चलता हूँ। सबसे पहले जीएसटीआर 1 में आप एंट्री पार्ट कैसे डाल सकते हो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एंट्री पार्ट में यहाँ पे सबसे पहले ऊपर अपन मंथ सेलेक्ट करेंगे। मंथ सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे अपन डालेंगे, डायरेक्ट आप टेली से इंपोर्ट कर सकते हो डाटा। अगर आपके पास में टेली है तो बैकएंड में टेली ओपन कर लो और टेली डाटा पे क्लिक करके डायरेक्ट टेली से डाटा इंपोर्ट कर सकते हो पर्टिकुलर मंथ का। अगर आपका पोर्टल से डाटा डाउनलोड करना है तो यहाँ से पोर्टल से डायरेक्टली डाटा डाउनलोड कर सकते हो। अपलोडेड डाटा, सबमिटेड डाटा आप डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड नंबर पे आता है अपना इंपोर्ट। इंपोर्ट में क्या होता है कि आप किस किस वे से आप इंपोर्ट कर सकते हो वो इसमें बताया हुआ है। किस किस वे में अपन इंपोर्ट कर सकते हैं। सरल जीएसटी का अपना टेम्पलेट है, उसमें अगर आप डाटा कॉपी पेस्ट करके इंपोर्ट करना चाहो तो उसमें कर सकते हो। डिपार्टमेंट का जो एक्सेल टेम्पलेट होता है उसके द्वारा अपन डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। जेसोन फाइल, CSV फाइल, टेली, एक्सेल और बीजी सॉफ्टवेयर की एक्सेल अपन इस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपका जीएसटीआर 1 जो सेल्स का डाटा है वो इस सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। इस सॉफ्टवेयर में आने के बाद में फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये एंट्री पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। एंट्री पार्ट कंप्लीट होने के बाद में अपलोड करेंगे अपन। आपने एंट्री कर दी, एंट्री करने के बाद में पोर्टल पे अपलोड करना रहता है। पोर्टल पे अपलोड, ये सारा डाटा आपका आ गया। सारा डाटा आने के बाद में क्रिएट जेसोन करके वैलिडेट करके अपन अपलोड करेंगे तो वो पोर्टल पे जाके अपना रिकॉर्ड अपलोड हो जाएगा। अगर आपको अपलोडेड डाटा, जैसे मान लो आप चाहते हो भाई मेरे को B2B का ही 2-3 रिकॉर्ड अपलोड करना था, मेरे को पूरा रिकॉर्ड अपलोड नहीं करना था, तो वो भी अपन इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। बिटवीन द डेट करेंगे, यहाँ से B2B पे सेलेक्ट करेंगे तो B2B की सारी एंट्री आ जाएगी। कौन सी एंट्री को आपको अपलोड करना है, पर्टिकुलर एंट्री को सिलेक्ट करके क्रिएट जेसोन करेंगे, वैलिडेट करेंगे, उसके बाद में अपलोड करेंगे तो वो पोर्टल पे जाके अपलोड हो जाएगी अपनी एंट्री। उसके बाद में यहाँ पे तीसरा ऑप्शन और दिया हुआ है, डिलीट डाउनलोडेड सेक्शन। आपका अगर पोर्टल पे रिकॉर्ड गलत अपलोड हो गया है तो आप पोर्टल के थ्रू 1 बाय 1 एंट्री को डिलीट कर सकते हो। अगर आपको सॉफ्टवेयर के द्वारा डिलीट करना है तो बल्क में सारा रिकॉर्ड, सारे पर्टिकुलर जो आपने अपलोड किया है, सबमिट होने से पहले आप रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू।
उसके बाद में अपलोड होने के बाद में फिर आता है अपना सबमिट का। यहाँ से फाइल रिटर्न करके सबमिट करेंगे। ईवीसी के थ्रू करना है या डीएससी के थ्रू करना है वो अपन यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एआरएन नंबर डाल देंगे तो फाइल लॉक हो जाएगी। चेक कौन कर रहा है, प्रिपेयर कौन कर रहा है, वो आप यहाँ पे डालोगे। गेट एआरएन करते ही वो एआरएन के नंबर ले लेगा, तो वो आपको रिपोर्ट में लास्ट में बता देगा भाई इस मंथ की रिपोर्ट को प्रिपेयर तो कमल ने किया है और चेक राम ने किया है। तो आपको पता चल जाए भाई, मान लो आपके आर्टिकल हैं, अलग अलग काम करने वाले बंदे हैं, तो कौन किसने अपलोड किया, किसने चेक किया, वो आपको पता रखना हो वो इसके द्वारा रख सकते हैं। मॉड्यूल लॉक में क्या होता है, आपने रिटर्न अपलोड कर दिया तो बाद में एडिट डिलीट नहीं हो सकता, इसलिए आपको पर्टिकुलर मंथ को लॉक करना होता है। लॉक करने के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर रिटर्न टाइप सेलेक्ट करेंगे, जीएसटीआर 1 की करना है, 2 की करना है या 2 की करना है, और मंथ सेलेक्ट करके उसको लॉक करेंगे तो वो फाइल को लॉक कर देगा। तो उसमें एंट्री पार्ट में आप एडिट डिलीट नहीं कर सकते हैं। फिर आता है अपना कंपैरिजन पार्ट। कंपैरिजन पार्ट में क्या होता है कि आपको जैसे जीएसटीआर 2 और 2A का रिकन्सिलेशन होता है, मैच मिसमैच होता है, वैसे ही आप जीएसटीआर 1 और 1A, 1 का मतलब आपने आपके द्वारा जो एंट्री की हुई है टेली सॉफ्टवेयर या बीजी सॉफ्टवेयर या आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, उस एंट्री को मैच करना है आपके पोर्टल पे क्या रिकॉर्ड है उससे, आपने क्या अपलोड कर दिया है उससे मैच करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एंट्री पार्ट में सबसे पहले आपके अकॉर्डिंग जो एंट्री थी वो डालोगे। उसके बाद में यहाँ से डाउनलोड करके पोर्टल पे क्या रिकॉर्ड है वो डाउनलोड करेंगे और कंपेयर पे जाके कंपेयर करेंगे, तो पर्टिकुलर मैच मिसमैच यहाँ पे शो कर देगा पर्टिकुलर मंथ का। उसके बाद में यहाँ पे मैं आता हूँ जीएसटीआर 2 के प्रोसेस पे। जीएसटीआर 2 में क्या होता है, सबसे पहले एंट्री पार्ट में तो सेम जो अपन ने जीएसटीआर 1 में एंट्री की थी वो उस प्रकार से अपन इंपोर्ट कर लेंगे। जीएसटीआर के सरल जीएसटी का टेम्पलेट हुआ, जेएसओन फाइल हुआ, टेली एक्सेल हुआ, बीजी सॉफ्टवेयर की एक्सेल हुआ, तो उससे अपन इंपोर्ट करेंगे तो वो एंट्री पार्ट में सारा डाटा अपन को इंपोर्ट करके दे देगा। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस वे से अपन इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सारा रिकॉर्ड आने के बाद में फिर अपन चलते हैं जीएसटीआर 2A डाउनलोड पे। जीएसटीआर 2A डाउनलोड क्या होता है कि यहाँ से अपन पोर्टल से डाटा को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मंथली डाटा डाउनलोड करना है या ईयरली डाटा डाउनलोड करना है, वो अपन यहाँ से करेंगे। पर्टिकुलर मंथ सेलेक्ट करेंगे। मंथ सेलेक्ट करने के बाद में नीचे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो पोर्टल से जो भी रिकॉर्ड है आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। ये डाटा डाउनलोड करने के बाद में फिर अपन चलते हैं कंपैरिजन पार्ट पे। कंपैरिजन किस किस का होगा, जीएसटीआर मंथली भी कर सकते हो आप और ईयरली भी कर सकते हो, दो ऑप्शन अपने पास में। मैं मंथली पे जा रहा हूँ। पहले मैं मंथली पे कंपैरिजन करूँगा कि मेरे को क्या क्या कंपैरिजन किस किस वे में हो सकता है। मैं यहाँ से मंथ सेलेक्ट करूँगा, पर्टिकुलर मंथ सेलेक्ट करूँगा, किस मंथ का मेरे को कंपैरिजन करना है तो वो मंथ वाइज आ जाएगा। गेट काउंट करूँगा तो यहाँ से सारा रिकॉर्ड मेरे को काउंट वाइज बता देगा भाई ये अपना इतना नंबर ऑफ एंट्री थी जो डाउनलोड होके आई है, जिसमें से 57 एंट्री है जो मैच हो गई है अपनी एंट्री। 3 एंट्री ऐसी है जो इनवॉइस नंबर मिसमैच है। यहाँ पे आप देख रहे हो 448 इनवॉइस नंबर है और 447 इनवॉइस नंबर है। 447 तो अपन ने डाला है और 448 जो पोर्टल से डाउनलोड होके आई है वो है। पोर्टल से अपन ने जो डाला है वो ग्रीन कलर में आएगी एंट्री, रेड कलर में जो पोर्टल से डाटा डाउनलोड हुआ है वो आएगी। मिसमैच में कोई भी रिकॉर्ड होगा तो वो आ जाएगी। अगर आपका डाटा अपलोडेड बट नॉट सबमिटेड बाय योर सप्लायर, आपके सप्लायर के द्वारा सबमिटेड नहीं हुआ है तो वो इस कलर में आ जाएगा। वो अपन यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में आता है मिस्ड बाई अस। मिस्ड बाई अस में क्या होता है कि ये जो आपके सामने रिकॉर्ड दिख रहे हैं वो डाउनलोड तो हो गए पोर्टल से, लेकिन आपने आपके रिकॉर्ड में नहीं लिए हैं। मिस्ड बाय वेंडर में क्या होता है कि आपने आपके रिकॉर्ड में तो ले लिए लेकिन डाउनलोड होके नहीं आए, तो वो कौन से मंथ में शो हो रहा है। मैंने अक्टूबर का डाटा डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ पे मेरे पास में एक ऑप्शन और है, इनवॉइस फाउंड इन द मंथ।
वो इनवॉइस कौन से मंथ में फाउंड हो रहा है जो डाउनलोड होके आया है। अब मैंने अक्टूबर मंथ में उस एंट्री को लिया तो ये सितंबर में ही आ गई मेरे पोर्टल पे, ये दिसंबर में आई है, ये भी दिसंबर में आई है, ये सितंबर में आई है। ये मेरे को यहाँ पे बता रहा है भाई कौन से मंथ की एंट्री कौन से मंथ में आ रही है। उसके बाद में आता है अपना मिसमैच। अगर आपका कोई भी वैल्यू में मिसमैच होता है तो वो यहाँ पे एंट्री शो कर देगा। अब यहाँ पे मिसमैच डाटा कौन सा है वो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा है कि मेरा ये रिकॉर्ड मिसमैच में आ रहा है। अब मेरे को इसको चेक करना है भी ये रिकॉर्ड जो आ रहा है वो सही है या गलत है। उसको चेक करने के बाद में अपन इसको सही कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मैं चलता हूँ ईयरली पे चलता हूँ। ईयरली पे लास्ट में सेम प्रोसेस है, एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट और निकल जाएगी अपनी पूरे साल की। अब इसमें मेरे पास में ऑप्शन है भाई आप जो कंसोलिडेटेड कर रहे हो रिकॉर्ड वो 2 साल का 3 साल का एक साथ भी कर सकते हो। अगर आपकी एक ही फाइल में 3 साल का रिकॉर्ड है तो तीनों सालों का रिकन्सिलेशन आपका एक साथ आ जाएगा डाटा GSTR 2 का। उसके बाद में अपन चलते हैं GSTR 3B, जो अपन मंथली रिटर्न अपलोड करते हैं उस पर चलते हैं। वो कैसे अपलोड होगी सॉफ्टवेयर के द्वारा। सबसे पहले अपन यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे। मंथ सेलेक्ट करने के बाद में अपन यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू डालेंगे, भाई ये वैल्यू है मेरे पर्टिकुलर मंथ की। अब GSTR 3B में अपन ने क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, 3B में अपन ने क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपन 3B में RCM रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं पोर्टल से। यहाँ से पोर्टल से गेट ITC केस रिपोर्ट अगर अपन करेंगे तो वो अपन को पोर्टल से लेज़र निकाल के दे देगा इस पर्टिकुलर मंथ। कंपैरिजन कर सकते हैं 3B से GSTR 1 और 2 का। जेसन इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपके किसी भी अदर सॉफ्टवेयर से अपने डाला तो इंपोर्ट कर सकते हैं। ARN की डिटेल डाल सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से, भाई चेक कौन कर रहा है, प्रिपेयर कौन कर रहा है। पोर्टल से अगर आपको अपलोडेड डाटा डाउनलोड करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये अपन इसमें 3B में कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा भाई इससे चालान कैसे अपलोड कर सकते हैं। चालान अपलोड करने के लिए पॉइंट नंबर 6.1 पे आऊँगा। 6.1 पे यहाँ पे दिया हुआ है गेट ITC और कैश बैलेंस। आपके पास में पोर्टल पे पर्टिकुलर मंथ का कितना कैश बैलेंस पड़ा हुआ है वो गेट ITC कैश बैलेंस करोगे तो वो यहाँ पे आपको क्रेडिट बैलेंस और कैश बैलेंस पे शो कर देगा। उसके बाद में अपन चलते हैं ऑटो एडजस्टमेंट। ऑटो एडजस्टमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्टमेंट कर देगा कौन सेंट्रल टैक्स में लेना है, स्टेट टैक्स में लेना है या GST में लेना है। उसके बाद में आपको कितना पेबल करना है वो पेबल का यहाँ पे शो कर देगा। पेबल करने के बाद में अपन यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स पे चलेंगे। पेमेंट ऑफ टैक्स पे जाने के बाद में एक विंडो खुलेगी अपने पास में पेमेंट की, वो चालान अपलोड करने के लिए विंडो होती है। ई पेमेंट करना है आपको या अदर काउंटर से करना है, NEFT करना है तो यहाँ से अपन पेमेंट कर सकते हैं। सेव करके अपलोड पे क्लिक करेंगे तो वो पोर्टल पे जाके आपका चालान अपलोड हो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। उसके बाद में गेट चालान करेंगे। अगर आपको पोर्टल पे अपलोडेड चालान डाउनलोड करना है तो गेट चालान करके यहाँ से चालान अपलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से सॉफ्टवेयर में ले सकते हैं। चालान हिस्ट्री देखनी है तो चालान हिस्ट्री यहाँ से अपन देख सकते हैं। उसके बाद में अपलोड करेंगे तो पोर्टल पे 3B का रिकॉर्ड जाके अपलोड हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में मैं चलता हूँ 9 और 9C पे। 9 पे मैं जाता हूँ। 9 पे सिंपल प्रोसेस है अपना। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में अगर आपका GSTR 1, 2 और 3B डला हुआ है ऑलरेडी तो यहाँ से गेट डाटा करेंगे, गेट ऑल सेक्शन डाटा करके यहाँ से सारा वैल्यू यहाँ पे फीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू ले लेगा और रिपोर्ट में जाके उसकी रिपोर्ट एक्सेल में जनरेट कर लेंगे। क्रिएट जेसोन करके अपलोड करेंगे तो वो पोर्टल से डाटा अपलोड कर देगा। ये पॉइंट वाइज अपन को दिया हुआ है सारा रिकॉर्ड, वो अपन को यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद में 9C का अपन डिटेल डालेंगे। 9C की डिटेल डालने से पहले मास्टर में जाके ऑडिट मास्टर की डिटेल डालनी पड़ेगी। भाई आपका जो 9C है कौन सा ऑडिटर आपका अपलोड कर रहा है वो ऑडिटर की डिटेल डालनी पड़ेगी।
ऑडिटर की डिटेल डालने के बाद में यहाँ से आपका 9C का डिटेल डालेगा ऑडिटर। इंपोर्ट करना है, जेसन फाइल इंपोर्ट करेगा, रिपोर्ट करना है, अपलोड करना है, विथ साइन करना है जेसन फाइल क्रिएट, या विदाउट साइन करना है। ओपन अपलोड करेंगे तो पोर्टल पे जाके वो जेसन फाइल अपलोड हो जाएगी और अपन उसमें विद डीएससी और विदाउट डीएससी दोनों तरीके से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में मैं रिपोर्टिंग पार्ट पे आता हूँ। रिपोर्टिंग पार्ट पे मेरे पास में दिया हुआ है आपका जीएसटीआर 1, 2, 3B की रिपोर्ट देख सकते हो, एनुअल समरी देख सकते हो, टैक्स कंपैरिजन रिपोर्ट देख सकते हो, पार्टी वाइज रिपोर्ट देख सकते हो, पीडीएफ में जो पोर्टल पे जो अपलोडेड डाटा आता है उसके बाद सबमिट करने के बाद में जो पीडीएफ जनरेट होती है वो पीडीएफ फाइल ले सकते हो। इनवॉइस नंबर 2 का इनवॉइस वाइज रिकन्सलेशन करना है वो अपन देख सकते हैं। 3B की डिटेल देख सकते हैं, मंथ वाइज रिपोर्ट हुआ है। अब मैं जो बता रहा था एमआईएस रिपोर्ट में क्या होता है कि आपको यहाँ पे पता चल जाता है भाई पर्टिकुलर फाइल की रिटर्न अपलोड हुई है या नहीं हुई है, और हुई है तो किसने अपलोड की है वो आपको मंथ वाइज आपका रिपोर्ट आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसमें सॉफ्टवेयर में अच्छा ये है, आप किसी भी विंडो पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ से एक्सेल में एक्सपोर्ट करोगे तो सारा डाटा आपका जो विंडोज शो हो रही है वो विंडो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाए। जैसे मैंने अभी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट कर ली। एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के बाद में यहाँ से मेरे पास में वो रिपोर्ट ओपन हो गई। ओपन होने के बाद में मेरे पास में यहाँ पे ये मैच वाले डाटा आ रहे हैं। मैच वाले डाटा आने के बाद में नीचे मेरे पास में मिसमैच वाले डाटा आ जाएंगे। मिस्ड बाय वेंडर, इनवॉइस नंबर, मिसमैच, ये सारा मेरे पास में रिकॉर्ड आ रहा है। ये मिसमैच वाले डाटा आ गए, ये सारा अलग अलग आ रहा है। अपलोडेड डाटा, मिस्ड बाय वेंडर, एक ही एक्सेल में आपके पास में सारा रिकॉर्ड आ गया। ये अपना सॉफ्टवेयर है। अगर इसमें आपको कोई भी इश्यू हो डायरेक्ट आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें कोई क्वेरी हो, आपकी सपोर्ट लेना हो, डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। और इसके अलावा मैं आगे और भी वीडियो शेयर करता रहूँगा जीएसटीआर, आगे भी मैं और भी वीडियो शेयर करता रहूँगा, इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर का वीडियो, टीडीएस सॉफ्टवेयर का वीडियो, जिससे कि आपको रिटर्न फाइलिंग होने में, ट्रेनिंग में आसानी रहे, आप जल्दी सीख सको सॉफ्टवेयर को कैसे वर्किंग होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मेरे को आगे क्वेरी पूछ सकते हो। इसमें आगे और भी ट्रेनिंग ले सकते हो। अदर सॉफ्टवेयर का अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो, जीएसटी सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट हो, तो इस सॉफ्टवेयर पे कॉन्टैक्ट करके आप क्वेरी कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।